वो मुंबई में एक अच्छे और सच्चे शायर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उर्दू मुशायरों में और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से शोबों में अपना काम इस अंदाज से कर रहे हैं कि आपके इलाके की, आपकी सरजमीन की नुमाइंदगी बहुत ही अच्छे और सच्चे अंदाज में करते हुए आपके इलाके का नाम रोशन कर रहा है वो नौजवान, जिसे हम और आप सब मिलकर एक ऐसे नाम से जानते हैं जिसके बारे में मैं ये बताऊं कि आलम निजामी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो नौजवान जिसने बहुत कम वक्त में कामयाबी की बहुत सी मंजिलें तय की हैं, मोहब्बतों के जज्बात हो या आज के अहद की सच्चाइयां उसके गजल का शेर बनकर इस अंदाज से पेश की जाती हैं कि वो मुशायरे की कामयाबी की जमानत बनती हैं। मैं मुबारकबाद पेश करते हुए आलम निजामी से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब आलम निजामी। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। पहली बार अपने दयार में उतरौला के इस मुशायरे में मेरी हाज़िरी हुई है, जिसके लिए आपके महबूब रहनुमा मोहतरम मोहम्मद अनवर महमूद ख़ान साहब और निज़ामुद्दीन ख़ान साहब का बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ। और ख़ुसूसियत के साथ इमरान प्रतापगढ़ी साहब, शाहिद महमूद साहब का भी बहुत ममनून हूँ। शाहिद भाई से मेरी मुलाकात मुंबई में हुई और उनसे मिलने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे उतरौला बलरामपुर के लोग भी अपने फ़नकारों से, अपने शायरों से मोहब्बत करना जानते हैं। अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। हर शायर अपने अपने अंदाज में शायरी करता है, ये पैमाना आपको तय करना होगा कि किस शायर को किस तरह सुनना है। नदीम फर्रुख साहब बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं। मैं मतला पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद। जी भाई फरमाएं। सुनिए भाई सुनिए, अब तवज्जो इधर हो जाए। ये पैज़ा महक रही है, ये गगन महक रहा है, ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है, ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है, तुझे याद कर रहा हूँ, मेरा मन महक रहा है, ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है। बहुत शुक्रिया हाजरीन। कर रहा हूँ, मेरा मन महक रहा है। बहुत शुक्रिया हाजरीन, आप हजरात ने मेरी हौसला अफजाई फरमाई। इमरान प्रतापगढ़ी साहब के हवाले से एक शेर पढ़ रहा हूँ, बतौर खास मुलादा फरमाएं। अनवर भाई खुसूसी तवज्जे आपकी चाहता हूँ, मुलादा फरमाएं। इरशाद इरशाद। ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है, जिस दिन से इस वतन में अजदाद मेरे आए, जिस दिन से इस वतन में अजदाद मेरे आए, उस दिन से इत्र बन कर, उस दिन से इत्र बन कर ये वतन महक रहा है, ये फजा फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है। क्या बहुत शुक्रिया हाज़रीन। ये मुशायरा अभी तक मुशायरा नहीं बना है। मैं बहुत देर से महसूस कर रहा हूँ कि इस मुशायरे में गर्मी क्यों नहीं पैदा हो रही है, लेकिन अगर इस मुशायरे में कोई ख़राबी है तो सिर्फ माइक की ख़राबी है। अगर माइक का मामला ठीक हो जाए तो ये मुशायरा अभी ही बन सकता है। एक शेर पेश करता हूं, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि इस शेर पर कोई खामोश नहीं बैठेगा। नदीम भाई मुलादा फरमाएं। जी भाई अताओ।
ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है। मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले, मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे मेरी देख कर ये बोले। कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले, ये मोहम्मदी है इसका तो कफन महक रहा है। ये फजा महक रही है, ये गगन। बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह, क्या कहना क्या कहना। हाँ हाँ ले लो भैया, बिल्कुल ले लो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप हजरात ने मेरी हौसला अफजाई फरमाई। मैं पेश करता हूँ, आलम निजामी, यहाँ तमाम उतरौला के अलावा भी इतराफ से बहुत सारे लोग आए हैं, तुलसीपुर से, पचपड़वा से बहुत सारे लोग हैं। पचपड़वा से डॉक्टर गयासुद्दीन साहब और हमारे रईस भाई आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। मुशीर पप्पू साहब तुलसीपुर से हैं, आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। इन तमाम अदब दोस्तों की मोहब्बतों के साथ आप आज की रात अपने कलाम की खुशबू बिखेर रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई। पेश कर रहा हूं मैं। इरशाद। मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले, मेरी कब्र में मेरी फरिश्ते कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले, ये मोहम्मदी है इसका तो कफन महक रहा है। ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है। क्या कहना है, क्या कहना है। बहुत शुक्रिया हाजरीन। एक मतला एक शेर और हाजिर करता हूँ। जैसा कि मैं मुंबई में रहकर भी ये बात जानता हूँ कि अनवर महमूद खान साहब की शख्सियत को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये मतला नज़्म करता हूँ अनवर साहब की, मुलाजा फरमाएं। इरशाद। ऐ अंधेरे रोशनी की ज़द पे आना छोड़ दे, ऐ अंधेरे रोशनी की ज़द पे आना छोड़ दे, ऐ अंधेरे रोशनी की ज़द पे आना छोड़ दे, आफ़ताबे वक्त पे, आफ़ताबे वक्त पे उंगली उठाना छोड़ दे, ऐ अंधेरे। क्या कहना आलम बाबा रोशनी के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जौहर कानपुरी साहब और नदीम फर्रुख साहब की दुआएं मुझे मिली। मैं मतला पेश करता हूँ, मुरादा फरमाए। भाई हस्बे हाल है, क्या कहना बाबा। ऐ अंधेरे, ऐ अंधेरे रोशनी की ज़द पे आना छोड़ दे, आफ़ताबे वक्त पे, आफ़ताबे वक्त पे उंगली उठाना छोड़ दे, ऐ अंधेरे, ऐ अंधेरे रोशनी के ज़द पे आना छोड़ दे। हजरात, उर्दू मोहब्बतों की ज़बान है और इस ज़बान में मोहब्बतों की बातें होनी चाहिए और हमारे मुशायरों से कौमी एकजहती भाईचारे का पैगाम जाना चाहिए। हर मकतबे फ़िक्र के लोग यहाँ मौजूद होते हैं। चार मिसरे नदीम फर्रुख साहब आपके हवाले से पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। वतन को जब भी
वतन को जब भी जरूरत पड़ेगी ये आलम, क्या कहना? वतन को जब भी जरूरत पड़ेगी ये आलम, लहू का आखिरी कतरा भी नजर कर दूंगा, लहू का आखिरी कतरा भी नजर कर दूंगा। मैं अपने जज्बे इसार और मोहब्बत से दिलों में सबके तिरंगे का रंग भर दूंगा। दिलों में सबके, दिलों में सबके मैं अपने जज्बे इसारे और मोहब्बत से दिलों में सबके तिरंगे का रंग भर दूंगा, दिलों में सबके। अनवर भाई, जब किसी घर में किसी बेटे की बच्चे की विलादत होती है तो एक बाप कहता है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, कोई कहता है कि इंजीनियर बनाऊंगा। एक सच्चा हिंदुस्तानी जो होता है उसके अपने जज्बात क्या होते हैं, पेश करता हूं दोस्तों, मुलादा फरमाएं। सुलगती रेत पे, सुलगती रेत पे चलना उसे सिखाऊंगा। वाह। सदाकतों का, सदाकतों का सबक रात दिन पढ़ाऊंगा, उसे बनाऊंगा हेमंत कर करे की तरह, उसे बनाऊंगा हेमंत कर करे की तरह। मैं अपने बेटे को मोदी नहीं बनाऊंगा। वाह 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 वाह।